अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज कोर्स रियाजी 39 और 40वां दिन। पैमाइश में हम पढ़ने वाले हैं लंबाई और ज़ेली जुज़ है। चलो पैमाइश करें, ज़रा याद करें। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ लेते हैं। मुझे बिस्किट का पैकेट चाहिए, है ना। बच्चा दुकान पर गया है, अब वो दुकानदार से क्या कह रहा है, मुझे बिस्किट का पैकेट चाहिए। दुकानदार उसके जवाब में उसे क्या कह रहा है, मुझे रुपए दो, है ना। दुकानदार उससे बिस्किट की कीमत मांग रहा है। अब अगली तस्वीर देखते हैं। अगली तस्वीर में ये बच्चा दुकानदार से क्या कह रहा है, चाचा मुझे हरा गुब्बारा चाहिए, है ना। बच्चे को क्या चाहिए, हरा गुब्बारा, जिसके जवाब में दुकानदार उससे क्या कह रहा है, मुझे रुपए दो। दुकानदार गुब्बारे के बदले में बच्चे से क्या मांग रहा है, रुपए मांग रहा है। उसके बाजू में अगली तस्वीर है आइसक्रीम वाले की। बच्चे यहाँ आइसक्रीम खाने गए हैं। देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, चाचा मुझे आइसक्रीम खाना है ना। बच्चे जब आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांग रहे हैं तो आइसक्रीम वाला उसके जवाब में क्या कहता है, मुझे रुपये दीजिए। वो रुपये मांग रहा है। हम कोई भी चीज़ जब खरीदने जाते हैं तो हमें कोई यूं ही नहीं देता है, उसके बदले में हमें कीमत चुकानी पड़ती है ना। और वो कीमत क्या होती है, हम नोट और सिक्के की सूरत में देते हैं, है ना। हमारे मुल्क का नाम भारत है। क्या नाम है हमारे मुल्क का नाम, भारत है। और भारत की करेंसी रुपए है। बच्चों ये आप अच्छे से याद रखेंगे, भारत की करेंसी रुपए है। हम जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें रुपए देना होता है। किसी भी चीज़ के बदले में उसकी कीमत देनी होती है। और रुपए जो है, हमारी जो करेंसी है, वो नोट और सिक्के की शक्ल में दस्तयाब है। तो आज हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे, यहाँ नोट है और ये है सिक्के। आपने सिक्के और नोट देखी होगी, है ना। हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें उसके बदले में क्या देने होते हैं, कीमत देनी होती है। और कीमत हम किस सूरत में देते हैं, या तो हम नोट देते हैं या फिर सिक्के। और कभी कभी हमको सिक्के और नोट दोनों देने की ज़रूरत पेश आती है। तो चलिए हम आपको सिक्के और नोट की एक बार तो पहचान करवा देते हैं। देखिए ये 1 रुपये का नोट है और ये नोट है 2 रुपये का। ये 5 रुपये की नोट है। ये कितने रुपए की नोट है, 5 रुपये की। ये नोट है 10 रुपये की और ये नोट है 20 रुपये की। प्यारे बच्चों अभी 1 का नोट और 2 का नोट हमारे बाजार में दस्तयाब नहीं है। अब इन दोनों की छपाई बंद हो गई है, तो 1 रुपया और 2 रुपये का नोट आपको नहीं नजर आएगा। चलिए अब हम सिक्के के बारे में देखते हैं। ये 1 रुपये का सिक्का है। कितने का सिक्का है, 1 रुपये का। और ये कितने का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है। ये 5 रुपये का सिक्का है और ये है 10 रुपये का सिक्का। आपने ये बात देखी होगी कि सिक्के और नोट पर बैनुल-अक़वामी ज़बान यानी अंग्रेज़ी में नंबर लिखे जाते हैं। जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, वो कहाँ किस अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा हुआ है। अंग्रेज़ी हमारी बैनुल-अक़वामी ज़बान है। सारी दुनिया में ये ज़बान बोली और समझी जाती है, इसलिए सिक्के और नोट पर इस ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दीगर भारतीय ज़बानों की में भी लिखा होता है। सवाल है यहाँ पर, देखो और मुनासिब जोड़ियाँ लगाओ। तो चलिए हमने सिक्के और नोट की पहचान कर ली है, अब हम इसकी जोड़ियाँ लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 रुपये। तो 5 रुपये का नोट कहाँ है, हम 5 रुपये की जोड़ी 5 रुपये के नोट से लगाएंगे इस तरह से। अब उसके नीचे लिखा हुआ है 20 रुपये। तो 20 रुपये की जोड़ी हम 20 रुपये के नोट से लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर लिखा है 10 रुपये। तो 10 रुपये की जोड़ी लगेंगी 10 रुपये के नोट से। अब 1 रुपया लिखा हुआ है, 1 रुपये की जोड़ी लगाएंगे हम 1 रुपये के नोट से इस तरह से। और यहाँ पे 2 रुपये की जोड़ी 2 रुपये के नोट से लगी हुई है। चलिए अब अगली जोड़ियाँ देखते हैं। यहाँ पर लिखा है देखो और मुनासिब जोड़ियाँ लगाओ। तो हमें यहाँ पे जोड़ियाँ लगानी है। यहाँ पर सिक्के हैं, तो देखिए यहाँ पे 10 रुपये लिखे हुए। तो 10 रुपये का सिक्का जहाँ होगा हमें 10 रुपये की जोड़ी 10 रुपये के सिक्के से
लगानी है। इसी तरह उसके नीचे लिखा हुआ है 5 रुपये, तो 5 रुपये की जोड़ी हम लगाएंगे 5 रुपये के सिक्के से। अब 1 रुपये की जोड़ी हम लगाएंगे 1 रुपये के सिक्के से, ये जोड़ी लगी हुई है। अब उसके नीचे लिखा हुआ है 2 रुपये, तो 2 रुपये की जोड़ी हम 2 रुपये के सिक्के से लगाएंगे। इस तरह हमने सिक्के और नोट की जोड़ियाँ लगा ली। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल है हमारे लिए, जेल में चीज़ और उसकी कीमत दी गई है, वो खरीदने के लिए कितने सिक्के देना होंगे? इस सिक्के के नीचे चौकोन में सही निशान लगाओ। तो हमें क्या करना है, पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से सिक्के। देखिए यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का है। अब ये चॉकलेट है 1 रुपये की, तो आप कितने रुपए का सिक्का दोगे? 1 रुपये का, तो इसलिए हम 1 रुपये के नीचे सही का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस पेंसिल की कीमत है 2 रुपये, तो आप कितने सिक्के दोगे, कितने का सिक्का दोगे दुकानदार को? 2 रुपये का, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रुपये के सिक्के के नीचे के चौकोन में सही का निशान लगाएंगे। अब पतंग की कीमत है 10 रुपये, तो हम क्या करेंगे, 10 रुपये के सिक्के के नीचे जो चौकोन है वहां पर इस तरह से सही का निशान लगाएंगे। क्या है, गुब्बारा है, गुब्बारे की कीमत 5 रुपये है। कितनी है गुब्बारे की कीमत? 5 रुपये, इसलिए हम कहाँ पे निशान लगाएंगे? 5 रुपये सिक्के के नीचे जो चौकोन है वहां पे इस तरह से आप सही का निशान लगाओगे। देखिए यहाँ पर सरगर्मी दी गई है, जेल की चीज खरीदने के लिए कितने रुपए देना पड़ेंगे, उन रुपयों के नीचे चौकोन में सही निशान लगाओ। अब यहाँ पे नोट है, आपने इससे पहले क्या किया, सिक्के पर निशान लगाया था, अब नोट पर आपको सही का निशान लगाना है। देखिए ये क्या है, ये पैकेट है लेस का, ये पैकेट कलर का है, कलर बॉक्स है ना, इसकी कीमत 10 रुपये है। तो आप कौन सा नोट दोगे दुकानदार को? 10 का नोट है ना, तो हम यहाँ पे 10 के नोट के नीचे सही का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इस कलम की कीमत 2 रुपये है, तो कौन सा नोट देंगे आप? 2 रुपये का नोट देंगे, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। ये कुरकुरा है 5 रुपये का, तो कुरकुरे की कीमत 5 रुपये है, तो कितने का नोट दोगे आप दुकानदार को? 5 रुपये का, इसलिए 5 रुपये के नोट के नीचे सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे कंपोस्ट बॉक्स की कीमत 20 रुपये बताई गई है, तो आप कितने का नोट देंगे दुकानदार को? 20 रुपये का, तो इसलिए 20 रुपये के नोट के नीचे वाले चौकोन में इस तरह से आप सही का निशान लगाएंगे। ये देखिए ये क्या है, शॉर्पनर, शॉर्पनर की कीमत 1 रुपया बताई गई है, तो आप कितने का नोट दोगे? 1 रुपये का नोट, तो इसलिए 1 रुपये के नोट के नीचे वाले चौकोन में इस तरह से सही का निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चीजों की कीमत देखो, उसके हिसाब से सिक्के और नोट की सूरत में पैसे दो, है ना। चीजों की हमें यहाँ पे कीमत देखनी है और उसके लिहाज से सिक्के और नोट की सूरत में पैसे देने हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का है। 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट, 10 रुपये की नोट और 20 रुपये की नोट, इस तरह से हमारे पास ये इतनी रकम मौजूद है। इसी का इस्तेमाल करके हमें कीमत चुकानी है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं। देखिए ये जो खिलौना है ये 25 रुपये का है, तो आप कैसे दोगे पैसे, है ना। आप क्या करोगे, 5 रुपये का सिक्का और 20 रुपये की नोट देंगे। इस तरह से हमने 25 रुपये दे दिए। अब यहाँ पर ये सीताफल की कीमत है 12 रुपये, तो आप 12 रुपये कैसे चुकाओगे? तो आप क्या करोगे, 2 रुपये का सिक्का, है ना, 2 रुपये का सिक्का और 10 रुपये की नोट देंगे। इस तरह से हमने दुकानदार को 12 रुपये दे दिए। अब अगला है, यहाँ पे इस गुड़िया की कीमत 20 रुपये बताई गई है। अब 20 रुपये किस तरह से देंगे दुकानदार को? तो हम क्या करेंगे, एक 5 का सिक्का, एक 5 की नोट और एक 10 की नोट दे देंगे। इस तरह हमने 20 रुपये दे दिए। अब यहाँ पर इस पतंग की कीमत बताई गई है 8 रुपये, तो आप क्या करोगे, 8 रुपये कैसे दोगे? 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये की नोट, है ना, और क्या करोगे, 5 रुपये का सिक्का। इस तरह से हमने 8 रुपये दे दिए। अब 3 रुपये, यहाँ पर आप कोई भी अपनी पसंद की चीज़ बनाइए जो 3 रुपये में आती है और फिर उसकी कीमत आपको यहाँ देनी है। तो आप कैसे दोगे, हम क्या करेंगे, 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का,
इस तरह से हमने 3 रुपये दुकानदार को दे दिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेल की चीजों को खरीदने के लिए कितने रुपए देना हो के सोचो। तो यहाँ पर देखिए बल्ला है, बल्ला कितने का आता है आप अपनी अम्मी से पूछिए, या फिर आपने कभी खरीदा होगा, आपको उसकी कीमत जहन में होगी तो आप उसकी कीमत यहाँ पर लिखोगे। इसी तरह से ये घड़ी है, घड़ी जो बच्चों की घड़ी आती है वो कितने की मिलती है उसकी कीमत मालूम करके आप यहाँ पर लिखोगे, यह आपकी अमली सरगर्मी है। इसी तरह ये गेंद यहाँ पर है, आपने कभी गेंद खरीदी होगी तो आपको दुकानदार ने कितने रुपए में वो गेंद दी थी उसकी कीमत आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या है, पानी की बोतल, वाटर बॉटल है ना, वो कितने में मिलती है आप मालूम कीजिए और उसकी कीमत आप यहाँ पे लिखेंगे। यह आपकी अमली सरगर्मी है। देखिए यहाँ पर सवाल है, जेल में दिए गए रुपए मुख्तलिफ तरीके से सिक्के और नोट का इस्तेमाल करके कैसे देंगे, गौर करो। तो यहाँ पे सिक्के और नोट हम एक बार आपको सुनाते हैं कौन कौन से सिक्के और नोट दिए गए। तो देखिए 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट और 1 रुपये का नोट। इस तरह से आप अपनी अम्मी या अब्बू के पास से लेंगे और उसका वीडियो आपको रिकॉर्ड करके बताना है। इन्हीं नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि आपको 2 रुपये देना होगा तो आप किस तरह से दोगे। इसी तरह आपको अगर 3 रुपये देने हैं तो आप किस तरह से दोगे, है ना। 3 रुपये आपको इस तरह से भी बताना है कि 2 रुपये यहाँ पे आप दे रहे हो तो सिक्के दोगे तो किस तरह से दोगे, और इसी तरह अगर आप 2 रुपये दे रहे हो तो नोट की सूरत में आप किस तरह से दोगे। इसी तरह 3 रुपये नोट की शक्ल में आप किस तरह से देंगे और 3 रुपये आप सिक्के की शक्ल में किस तरह से देंगे। इस तरह का आपको क्या करना है, यह आपकी अमली सरगर्मी है। इसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपनी टीचर को सेंड करना है।